किसको? कल ना? हाँ हाँ। हाँ कल बुला लेंगे, वो तो टाइम टेबल देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कल ही कि इनको बुलाएंगे। कल तुम लोग आ गए थे क्या? क्यों? मैंने कहा था कि मैसेज देखना, अगर मैसेज आता है तो आ जाना, नहीं तो मत आना। ऐस, ऐसे ही होता है। और एक्स्ट्रा क्लास कैसे होता है? एक्स्ट्रा क्लास की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है? ये ऐसे ही बस गिल्ट में भेजना चाहते हैं मुझे, नहीं कि सर आपकी वजह से आ गए थे सब काम धाम छोड़ के, आप भी नहीं आए। सब समझता है इन सबको। देखो एल्डोल कंडेंसेशन डाल दिया। देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग at least one alpha hydrogen, when treated with when treated with dilute alkali, dilute alkali are dimerized to form, are dimerized to form a beta hydroxyaldehyde, beta hydroxyaldehyde or ketone called aldol, called aldol, which on further heating, which on further heating converts into alpha beta unsaturated, alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. This reaction is called aldol condensation. This reaction is called aldol condensation. एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? अपने पास कोई एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कोई कीटोन होना चाहिए जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना? मैं सबसे बेसिक एल्डिहाइड लेता हूँ, ये वाला। ये दिख रहा? इसको जब बेस से रिएक्ट कराएंगे OH माइनस से, तो क्या होगा फिर? OH माइनस क्या करता है? यहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, यही बनेगा ना? अरे दिख रहा है? अब ये नेगेटिव चार्ज जब वापस आएगा तो यहाँ कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है छोड़ के जाने के लिए? OH। इसका मतलब ये रिएक्शन किधर आ जा रही है? पीछे। मतलब क्या OH के अटैक करने से कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अभी ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ये जो OH होता है वो क्या करता है बताओ? अगर अगर OH के अटैक करने से कोई फायदा नहीं होगा तो ये OH क्या करेगा? इस अल्फा हाइड्रोजन को खा लेगा, ठीक है? तो OH माइनस इस अल्फा हाइड्रोजन खाएगा, H2O निकल जाता है और इस टाइप का एक कार्बन आयन बनता है। देख रहा? अब ये जो कार्बन आयन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पर जब ये कार्बन आयन दूसरे किसी एल्डिहाइड पे अटैक करता है, फॉलो करते रहना, ये यहाँ अटैक, और ऑक्सीजन पे ऑब्वियसली कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। और इसको अगर सही से बनाओगे, देखो ध्यान से, सही से बनाओ, यहाँ CH3 है, यहाँ CO माइनस है, यही बनेगा। यहाँ CH है और इस CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH2 CHO, यही बन रहा है। अब यही बन रहा है ना? अब इसमें
जब पानी के साथ रिएक्शन होती है, वही जो पानी यहाँ से निकला था, वो इसी ऑक्सीजन, इसी जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी जगह पे क्या लगा देता है, OH लगा देता है। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये जो कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है ना, और ये अल्फा कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा। बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसी को इन शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड से एल्ड लिए हैं और OH का ऑल लगा है, तो एल्डोल बोलते हैं। जिसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा और ये बनता है वाटर, निकल जाएगा और यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये देख, इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, ये फाइनली बन जाता और इस रिएक्शन को ही अपन क्या बोलते हैं, एल्डोल। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डब्बा बना के दिखाते हैं। देखो कैसे डब्बा बनाते हैं, डब्बा बनाने की जगह है या नहीं है, बस देखो, कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं, CH3 CHO प्लस CH3 CHO, इसको ऐसे लिखो और यहाँ से ऐसे डब्बा बनाओ। डब्बे में से क्या निकलेगा बे, पानी। और देख क्या यही बन रहा। तो ऐसे भी तुम बना सकते हो और ये मैकेनिज्म फॉलो करके भी तुम बना सकते हो। क्या करना सही है, सही तो दोनों ही है। क्या करना आसान है, क्या करना आसान है, डब्बा बनाना या मैकेनिज्म से करना पे, मैकेनिज्म से करो तो ज़्यादा सही है। ठीक है, अभी ना आज के बाद से एल्डोल मैकेनिज्म में हमेशा मैकेनिज्म फॉलो करोगे, नहीं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट प्रॉब्ली गलत हो जाएगा। जल्दी से छापेंगे और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे। छाप लिया होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। वो तो अभी क्वेश्चन देंगे तो पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सेकंड वाली क्लास तुम लोगों में किसकी है, CAT सर की लग रही थी मुझे, ऐसा देखने में आया। CAT सर की, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। कल जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, तो कल चुपचाप 10 बजे आ जाना, ठीक है। हाँ, क्या छुट्टी
छुट्टी है पर क्लास भी है। छुट्टी है इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास, उसको क्लास नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्लास बोलेंगे, ठीक है। तो कल आ जाओगे, देखो आ जाओगे तो जल्दी फ्री हो जाओगे, ऐसा नहीं है मतलब। अब अगर तुम कल नहीं आते हो तो ये पूरा वीक चला जाएगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि सैटरडे वाले दिन तुम ना आओ, क्योंकि हाँ सैटरडे से सैटरडे को जाओ अपने घर पे होली होली मनाने निकल जाओ। संडे को पेपर है। मंडे देख लेना तुम लोग। होली के एक दिन पहले पेपर कौन रखता है यार। लेगो राइट द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा देखो एक चीज और है जो यहाँ पे जाननी है तुम्हें। जब भी कभी ये लिखा जाए, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, ये यहाँ से यहाँ वाली रिएक्शन, ये हीट करने पे होती है, ठीक है। तो जब भी कभी ये लिखा जाए कि इस एल्डिहाइड को डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट किया गया है, ट्रीट किया गया है, तो तुम ये प्रोडक्ट बनाओगे। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल। ये एल्डोल बनाओगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाओगे, ठीक है। लेकिन जब भी ये लिखा जाए कि राइट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड इज हीटेड विथ डाइल्यूट एल्कली, जब भी हीटेड बोलेगा तो तुम ये प्रोडक्ट बनाओगे। तो ट्रीटेड और हीटेड में डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हीटेड लिखा रहेगा तो ये बनाओगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और ट्रीटेड लिखा रहेगा खाली, मतलब डाइल्यूट एल्कली डाल के छोड़ दोगे तो खाली ये वाला बने, ठीक है। तो एग्जाम में लैंग्वेज पे फोकस करना। वैसे ऐसा बहुत कम केस आया है जहाँ पे ये हीटेड और ट्रीटेड में डिफरेंस की वजह से कभी कंफ्यूजन हुआ हो, पर तुम इस चीज़ का ख्याल रखना कि एल्डोल बनता है सिर्फ ट्रीट करने से, और अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है ये हीट करने से बनता है, ठीक है। लिखो राइट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन फॉलोइंग एल्डिहाइड्स आर हीटेड विथ डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट एल्कली। कोई भी डाइल्यूट एल्कली हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, COH ट्वाइस हो सकता है, कुछ भी। स्लाइटली बेसिक मीडियम होगा चलेगा, ठीक है।
बस बनाओ, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। अरे रुको यार, कर रहा हूँ मैं, अरे मैं कर रहा हूँ। सेकंड वाला बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला पता है ना क्या बनेगा? ये बनेगा। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये पता चले कि आंसर है। सजेशन मेरा ये है कि मैकेनिज्म से करें ताकि आंसर में कोई गलती ना हो। तुम्हारे पास समय है इन सब को करने के लिए 15 मिनट का। जल्दी करो।
कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? कितने लोग पहली लाइन एटलीस्ट कर लिए, पहला वाला लाइन? पहली लाइन तो सब लोग करो यार, वो तो आसान सा है।
ये क्या नहीं बना रहे हो तुम लोग? ये हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना है? हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना? करना बे, कर। इतना छोटा छोटा कहाँ लिख रहे हैं? पन्ना बचा के घर ले जाएगी? हैं? कहाँ किया? नेक्स्ट ईयर फिर से करना है? नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी करनी है तुझे? अच्छा, मुझे लगा करना होगा तभी तो तू ये सब कर रहा, नहीं तो प्रोडक्ट बनाता। बनाना बे आगे आगे। उधर प्रोडक्ट बना, इस साइड बना प्रोडक्ट। ठीक। वो देखा बे, बता दे। अबे क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम कौन लगाता है? 15 मिनट में तूने क्वेश्चन लिखा है, हाँ? क्या? आधा बाकी है? अच्छा, आधा क्वेश्चन बाकी भी है अभी 15 मिनट में? पता नहीं क्या प्लानिंग किए रहते हैं सब, मुझे समझ में नहीं आता। तू क्या कर रही है बे? हटा ये कॉपी, हटा कॉपी हटा। तो फिर छुपाया क्या है? क्या? हाँ। क्वेश्चन छाप रहा है? तो तुझे क्या लगा कि ये बोर्ड पे क्या बना हुआ है? और आके अकेले बैठ गया एकदम पीछे, आ गया वहाँ। तो मैं कॉपी लेके आता हूँ पता नहीं कि इसमें करना क्या है। इनको लगा, तो तुझे क्या लगा IUPAC ने हम लिखने के लिए दिए? हैं? बड़े अजीब लोग हैं। चलो देखते हैं, पहला वाला का तो बना लिए होगे, पहला वाला तो बहुत आसान था। अरे पहला वाला बनाया हो कि नहीं बनाया हो? क्या बन रहा है? कुछ नहीं। एल्डोल बनेगा ही। ठीक है। दूसरे वाले में अगर देखोगे तो OH- कहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा? ये CH3 से या CH2 से? अपने को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करो, यहाँ से भी निकालो, यहाँ से भी निकालो। तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा नेगेटिव चार्ज तुम्हें ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? अरे बोलो। पहला वाला, क्योंकि यहीं से रेजोनेंस हो रहा है, तो ऑब्वियसली यही नेगेटिव चार्ज निकलेगा, यही हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है। हमेशा अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं, ऐसा बीटा उटा मत निकाल। अब इसका अटैक कराना ऐसे ही, इस टाइप के एल्डिहाइड। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे अटैक करते हैं। ये अटैक होगा यहाँ,
अगर सही से बनाओगे, फॉलो करोगे, देखो ध्यान से, तो ये CH3 CH2 है, मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, देखते रहना, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, और इस जगह पे मैं इसको CH कर देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ ये वाली जो पूरी चीज़ है ये जुड़ी रहेगी, ये पूरा जुड़ेगा, CH से जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ CH रहेगा, नीचे CH3, ऊपर CHO, और ये यही बन रहा है, चेक करके देख, बन रहा है ये ना पे। और फिर ये नेगेटिव चार्ज जब गायब होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। जब भी ये बनाओगे ना, इसका नाम, इसी को अपन एल्डोल बोलते हैं। एक बार चेक कर लेना कि ये जो एल्डोल बन रहा है ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या नहीं। अगर ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, गामा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, कुछ और बन गया, इसका मतलब कि तुमने कुछ ना कुछ गलत किया। ये हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। अब एल्डिहाइड उधर होगा तो इधर एल्डिहाइड, कीटोन होगा तो कीटोन, पर हमेशा बीटा पोजीशन पे ही OH लगेगा। ये बीटा पोजीशन पे ही लगा है या किसी और जगह लगा है, चेक कर, तो बीटा पे ही लगा है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, एल्डोल। एल्डोल, ठीक है। अब इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। मैं बना के दिखा देता हूँ क्या बनेगा। इस जगह पे डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। यही बनेगा, ध्यान दे रहा। और ये अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये कितने लोग अपने मन से सही से बना पाए थे? एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, ये वाला एल्डोल ज़्यादा बनेगा ऊपर वाला या ये नीचे वाला एल्डोल ज़्यादा बनेगा? किस केस में एल्डोल का फॉर्मेशन का जो स्पीड होगा वो फास्टर होगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? बनाना तो आसान है, लेकिन किस केस में फास्ट होगा ये बताना थोड़ा। कभी कभी यही पूछ देता है कि किस केस में एल्डोल कंडेंसेशन फास्टर होगा, रेट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा। सोच लो बढ़िया से, विद रीजन आंसर बताना। ये नहीं कि मुझे लगता है कि ऊपर वाला सही है या मुझे लगता है कि नीचे वाला ज़्यादा सही है। तुम्हें लगता नहीं है, जो रीज़न है वो बताएंगे, लॉजिकल रीज़न। तुम्हारे हिसाब से जो लॉजिकल रीज़न होगा वो बताओ। अंदर की आवाज़ नहीं सुनूंगा मैं। कितने लोगों को लगता है कि ऊपर वाला एल्डोल ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा? ऊंचा हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि नीचे वाला एल्डोल ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा इफेक्टिवली बनेगा? अब बाकी लोगों को क्या लगता है? तुझे क्या लगता है बे? कहाँ है कार्बोकैटायन? कार्बोकैटायन तो कहीं बन ही नहीं रहा है। हर जगह कार्बोकैटायन क्यों बनाते तुम लोग? कार्बेनाइन क्यों ज़्यादा स्टेबल है वहाँ पे? और कार्बेनाइन, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? अपने आंसर के फेवर में लॉजिक देना होता है। और कौन बताएगा? हाँ तू बता बे। कहाँ है ऊपर वाले का ज़्यादा होगा, इसको जगाओ। हाँ हाँ, कहाँ है? प्लसा इफेक्ट। और कोई रीजन? तू वे ऊपर वाला था ना, कहाँ है? प्लस साइज से ज़्यादा स्टेबल। और कोई रीजन नहीं? तुम्हें लगता है इंडक्टिव बहुत एकदम बाद में आता है? ठीक है, जो तुमने लॉजिक दिया वो गलत नहीं है,
पर सिर्फ उसी एक रीजन की वजह से वो पीछे चला जाएगा। तुझे कहाँ लगता है बे ऊपर वाला? तूने तो ऊपर वाले पे हाथ उठाया था नहीं? अंदर की आवाज से लॉजिक है तेरे पास? बोल। हम्म। ठीक है। दो तीन रीजन है, इनको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो कार्बन आयन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, दिख रहा है ना? कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, ये ऊपर वाला कार्बन आयन या ये नीचे वाला कार्बन आयन में? कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? अरे बोल। ऊपर वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना? क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि ये CH3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्लस साइड से। अल्फा हाइड्रोजन पे अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बन आयन की? अल्फा हाइड्रोजन से कार्बन आयन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा चुके हैं। तो इन दोनों कार्बन आयन में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला। तो कौन ज्यादा बनेगा? ऊपर वाला। ठीक है, तो ऊपर वाले कार्बन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अच्छा, इन दोनों कार्बन आयन से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। जब सेम फैमिली के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, बेस होते हैं, तो उनका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो बल्कीनेस बढ़ने के साथ साथ घटता है। पढ़ाया कभी जिंदगी में? ये दोनों एक ही फैमिली एल्डिहाइड के कार्बन आयन्स। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, अटैक करने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन है? ऊपर वाला। तो ज्यादा बनेगा। लेकिन इन दोनों में से अटैक कौन जल्दी करेगा? ऊपर वाला ही अटैक जल्दी करेगा। ठीक है। दूसरा, जब ये अटैक कर रहा है तो ये कहाँ अटैक कर रहा है? इस कार्बोनिल ग्रुप पे। लेकिन जब ये अटैक कर रहा है तो यहाँ पे देख, मिथाइल, यहाँ मिथाइल लगा है, यहाँ इथाइल लगा है। इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है नीचे वाले के। तो ओवरऑल ऊपर वाला ज्यादा बन भी रहा है, ज्यादा तेजी से अटैक भी कर रहा है, और जहां अटैक कर रहा है वहां स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। तो ऊपर वाले का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एल्डोल जो उसका बनेगा ज्यादा परसेंटेज यील्ड के साथ बनेगा। ठीक है। नीचे वाले का परसेंटेज यील्ड क्या होगा? कम। समझ में आ रही है बात? यही, ये कुछ छोटी छोटी चीजें। ये वाला किए हो कि नहीं किए हो? हम्म। हाँ हाँ, रेट कांस्टेंट ज्यादा होता है ना? और क्या ज्यादा होता है? और रेट कांस्टेंट भी ज्यादा है, और देखो कंसंट्रेशन भी ज्यादा। समझ में आई बात? तो रेट और ज्यादा हो जाएगा। यहाँ देख, OH माइनस कौन सा हाइड्रोजन हटाएगा? एक एक ही हाइड्रोजन है जो दिख रहा है। आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बे? एक। ये कार्बन आयन तुम्हें कैसा लग रहा है? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं। उससे इससे इसमें 2 CH3 लग। ठीक है। और जब ये अटैक करेगा अपने ही ऐसे एक जगह, तो ध्यान से देखो। एक तो ये कार्बन आयन हाईली अनस्टेबल है जिसकी वजह से कम बनेगा। दूसरा, ये बल्कि है तो अटैक कम करेगा। और तीसरा, जहां अटैक कर रहा है उसका वहां भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड में कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो। इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना? इसके बावजूद भी ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता। ठीक है। तो इसको एज एक्सेप्शन याद रखोगे क्या? हाँ, रख लो एज एक्सेप्शन। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें, जब अभी मैंने लिखवाया है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, उसको जब डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो एल्डोल बनता है। पर इस टाइप का कोई भी कंपाउंड होगा, इस टाइप का मतलब इस टाइप का,
कोई भी एल्डिहाइड कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता। अब ये आर और आर डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, क्या? हाँ हाँ, वाटर नहीं निकलेगा वो तो अलग स्टेप है। ठीक है, वाटर वाटर तो तब निकलेगा और नहीं निकलेगा इस पे डिस्कशन तो तब करते हैं ना जब यही बनता जो तुम बनाए हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुमने जो बनाया होगा वो ये बनाया होगा। यही तो बनाया है। वाटर निकलेगा या नहीं निकलेगा इससे ये डिस्कशन तो तब होगा ना जब यही बनेगा। समझ में आ रही है बात? तुम्हें कॉलेज में एमबीबीएस मिलेगा या आयुर्वेद मिलेगा ये तो तब होगा ना जब नीट सेलेक्ट हो गए पहले। वो पहले नीट में नहीं सेलेक्ट हो रहा तो कहाँ आगे बना है? समझ रहे हो? यही नहीं बनता। तकलीफ में हो? ये वाला की है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेस में? हैं? एक भी नहीं? तो क्या यहाँ एल्डोल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यहाँ एल्डोल नहीं होगा, लैम्डा बना दिया। यहाँ पर, यहाँ देख कितने अल्फा हाइड्रोजन है? आधा? एक भी नहीं है। यहाँ भी एल्डोल नहीं है। तो खाली एक क्वेश्चन करना था, ये वाला। बाकी किसी में एल्डोल बन भी नहीं रहा था। उसमें अगर 15 मिनट लग जाता है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये पूरा अपने मन से सही सही कर पाए? पूछा तो कोई बात नहीं, बाकी लोग समझे ना वे। अगली लाइन देखते हैं। ये कार्बन कहाँ से आया? अच्छा, ये इधर से आ गया क्या? ओके, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये वाला कितने लोग पूरा कर लिए? जल्दी करो यार, आज तुम लोग क्या चाहते हो? आज यही बैठ के डिस्कस करता रहूं क्या? कहने जा रहा हो पढ़ाना है? तीसरी क्लास भी मेरी है ना। दूसरी क्लास आनंद सर की है, पढ़ लेना उनसे। उनको बोला मैंने बायोमोलिक्यूल पढ़ाने के लिए, देखते हैं क्या करते हैं। क्या ओपन करना था मुझे? कुछ ओपन करना था, दिमाग ही इससे निकल गया। हाँ ठीक है। चलो मैं करता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ से क्या करोगे? कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल लो। ठीक है, इस साइड से निकालना चाहते हो कि इस साइड से भी?
किसी भी साइड से निकालो, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा दूसरे कीटोन पे, ऐसा। तो क्या बनेगा? CH3OH, CH3 नीचे, CH2CO, CH2CO, CH3। दिख रहा है? ध्यान से देखोगे तो ये एक बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। जिस रूल के हिसाब से हमने एल्डोल का नाम एल्डोल रखा था, उस रूल के हिसाब से इसका नाम एल्डोल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बे? कीटोल होना चाहिए। पर इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल ही बोलते हैं। ठीक है। मुझे अगर नाम रखना होता इसका तो मैं इसका नाम कीटोल रखता, पर बुक्स में एल्डोल ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। इसको भी एल्डोल ही बोलते, ठीक है। अब इसमें जब वाटर निकालेंगे, देखो तो क्या बनेगा? जगह है कि नहीं है तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, और बीच में आ जाएगा डबल। देख रहा? और ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता, ठीक है। ये रिएक्शन सिर्फ तभी होगी जब हीट करेंगे। तो क्योंकि मैंने हीटेड लिखा है तो तुम फाइनली वो वाला प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। वो कितने लोग सही से बना पाए थे? ये तो बनाना चाहिए था, बनाया था ना तूने? हाँ हाँ ठीक है, तूने पे क्या बस एल्डोल पे ही रोक दिया था रिएक्शन, हीटेड लिखवाया, ठीक है। यहाँ देख, इस वाले में भी सेम वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, बस CH3 की जगह पे क्या लग जाएगा? PH, है ना। देखो कैसे करते हैं। तो अपने को इस CH3 की जगह पे PH लिखना है, इस CH3 की जगह पे PH लिखना है, इस CH3 की जगह PH लिखना है, इस CH3 की जगह PH लिखना है, बस। देख रहा? अरे दिखाई दे रहा है ना? हाँ। ये इसका ऑक्सीजन इसके O के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है क्या? ठीक है, सही है, अच्छा लग रहा है। ये कितने लोग सही से बनाए थे? और ये जो एल्डोल बना है इसको भी देखो, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एक बार चेक कर लेना। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर नहीं बन रहा मतलब कि कुछ ना कुछ गलती हुई है, ठीक है। यहाँ देखो, इस जगह पे अगर तुम देखोगे ना तो दो टाइप के कार्बन आयन बनेंगे, ठीक है। एक तो किनारे से हटाना पड़ेगा, और एक बीच में से ऐसे हटा के बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कार्बन आयन पॉसिबल, ठीक है। और ये जब दोनों कार्बन आयन अटैक करेंगे इस कंपाउंड के ऊपर तो दो तरह के एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। देख रहा है? दोनों बनाए हो? कितने लोग दोनों बनाए हुए यहाँ पे? बनाओ अभी अभी, इन दोनों का अटैक करा के उसके ऊपर दोनों एल्डोल बनाओ, दोनों से वाटर निकालो और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दोनों बनाओ, जल्दी बनाओ। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट कौन से वाले कार्बन आयन के अटैक से बनेगा? पहले वाले या दूसरे वाले पे? पहले वाले के अटैक से ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ। दोनों में तुझे क्या हो रहा है? तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हाथ तो तूने किसी में नहीं उठाया। मैंने वो पूछा ही नहीं, मैंने क्या पूछा कि तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, तो हाथ का नहीं उठाया फिर? तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे दिमाग पढ़ूंगा बैठ के यहाँ बैठ? अब दिमाग उमाग नहीं पढ़ने का मन करता।
दिमाग पड़ते तो बहुत मारते। तुमको भी बैठ जाओ। क्या? हाँ, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन कौन से एल्डोल बनेंगे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, गलत नहीं पूछेगा। मेजर प्रोडक्ट के अलावा कभी कभी माइनर प्रोडक्ट भी एग्जाम में आते हैं, तो फिर क्या करोगे? तब तो बताना पड़ेगा ना। मेजर लिखेगा तो वही पहला वाला वाले से अटैक से बनाओगे। पर एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछ देता है कि इसमें से कौन कौन सा बनेंगे। जैसे ऑप्शन नहीं आता है कि ए और बी, बी और सी, ए एंड डी, ऐसे बनाने का ऑप्शन आता है। आजकल तो नीट में भी मोर देन वन वाले क्वेश्चन पूछते हैं। बस हाँ, बबल सिंगल करना होता है, पर होता वो मोर देन वन है, तुम्हें भी पता है। कितने लोग बाकी के नीचे भी प्रोडक्ट भी बना लिया? अरे जल्दी बनाओ, चलो देखते हैं इसमें इसका अटैक कराते हैं यहाँ पे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, अरे यार कहाँ बना है? यहीं बना था। ये बनेगा CH3COH, नीचे यहाँ पे CH3CH2, और फिर ये वाला चीज़ यहाँ पे ऐसे जुड़ा रहे। ठीक है, यही बन रहा है। और पानी निकाल लेना बाद में। बट यहाँ पे देखते हैं, ये जब अटैक करेगा यहाँ पे, तो सेम यही चीज़ रहेगी ये भी। यहाँ पर इससे, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे CH3CO CH3 ये बनेगा।
यही बन रहा है ना। और दोनों ही ध्यान से देखोगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। दोनों में से वाटर निकालेंगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा यहाँ पे, और इसमें जब वाटर निकालेंगे तो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ये बन रहा है। कितने लोग दोनों सही से बनाए थे? ठीक है, ठीक है। मेजर कौन सा बनेगा? नीचे वाला देखो। मेजर तो जानना जरूरी है ही, पर एग्जाम में ना माइनर भी पूछता है, इसलिए मैं दोनों बनवा रहा हूँ। ठीक। अगला देखते हैं। अल्फा से ही। हाँ हाँ, क्योंकि बेसिक एलिमिनेशन है ना। इसका मैकेनिज्म मैंने तुम्हें नहीं बताया, पर मैं तुम्हें अब पूछ दिया है तो मैं तुम्हें बता दू। बता। अच्छा, बस उतना ही पूछना था, ठीक है। ये गलत किया मैंने। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। यहाँ जो कार्बन आयन है वो बनाना, इसको यहाँ अटैक कराना, तो जो बनना होगा वो बन जाएगा। बनाया हो कि नहीं बनाया हो? बनाओ। मैं क्यों बनाऊँ? तो यहाँ बैठ के जो छापने के लिए आया हो क्या? बनाओ भी जल्दी। आज यही कराते रह जाएंगे 9। यार, मैं हर रोज घर जाके रिग्रेट करता हूँ कि मेरी वजह से सिलेबस लेट होता है। पर खैर, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। एक रिएक्शन पढ़ाने में पूरा 1 घंटे 1 क्लास लग गई। कल एसिड और एसिड डेरिवेटिव पढ़ाने की कोशिश करेंगे। एसिड तो ख़त्म कर ही देंगे, एसिड डेरिवेटिव तो नहीं होगा, पर एसिड पूरा कल ख़त्म हो जाएगा। कल तुम लोगों की क्लास है 10:15 बजे से, यहीं पर। हाँ, क्या हुआ? 10:15 से 10:15 10:15 कितना होता है? अरे यार, 10:15, माय बैड। मैं थोड़ा ज़्यादा हिंदी, मेरी हिंदी समझ में आती है तुम लोगों को? यार, मेरा थोड़ा अंग्रेजी का दिक्कत है। 10:15 मतलब, ये पहली बार किसी ने पूछा मुझे कि 10:15 का मतलब क्या होता है। खैर, 10:15 एज यूजल टाइमिंग जो होती है क्लास की, 10 बजे वाली, उसी पे। ठीक है, क्योंकि मेरी 8:30 से 10 ऑलरेडी क्लास है, तो 10:15 पे आ जाना, ठीक है। क्या? वो एडवांस वाला, जेई एडवांस बैच। मैं नहीं पढ़ाता उसमें, पर अब वो जयगोपाल चला गया, जयगोपाल सर चले गए तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। क्या? फ्राइडे? फ्राइडे को? कहाँ है? अब क्या करोगे? क्वेश्चन करो, क्वेश्चन।
कर लिया। तो यहाँ पर जब अटैक होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ OH लगा रहेगा और ये चीज़ जो अटैक कर रहा है वो यहाँ लगा रहेगा और जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ लगा रहेगा, यही है ना। ध्यान से देखोगे तो ये एक बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है ना। हीट करेंगे तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये बनना चाहिए अगर सही से बनाओगे तो, ठीक है। देख रहे हैं ना भाई, कितने लोगों सही से बना पाए। कठिन था क्या ये, बस इसीलिए मैं नहीं बनाना चाह रहा था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, इसमें दो एल्डिहाइड और कीटोन दिए हुए हैं, मतलब दो दो कार्बोनिल कंपाउंड दिए हैं। ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर दोनों ही जगह से एनायन निकलते हैं। तो यहाँ से एनायन निकलेगा तो ये बनेगा, और यहाँ से एनायन निकलेगा तो ये बनेगा, ठीक है। और ये दोनों ही इन दोनों पे अटैक कर सकते हैं, मतलब ये वाला इस पे भी अटैक कर सकता है, ये वाला इस पे भी अटैक कर सकता है, ये वाला इस पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो टोटल अगर पूछा जाए कि कितने तरह के एल्डोल बनेंगे तो क्या बोलोगे, अरे कितने तरह के एल्डोल बनेंगे, चार। दिख रहा है ना, ये वाला जब इस पे अटैक करेगा तो एक एल्डोल बनेगा, ये वाला इस पे अटैक करेगा तो अलग एल्डोल बनेगा, दिख रहा है ना। और ये वाला जब इस पे अटैक करेगा और उस पे अटैक करेगा तो अलग अलग एल्डोल बनेंगे हर बार। तो इसमें क्या हो रहा है कि चार तरह के एल्डोल बन रहे हैं, पर जो ये वाला कार्बन आयन अगर खुद पे ही अटैक करता है तो ये रिएक्शन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पढ़ा है ना प्रोडक्ट। ये वाला जब अपने पे ही अटैक करेगा तो इस तरह के एल्डोल को हम लोग सेल्फ एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेल्फ एल्डोल। लेकिन अगर कोई एनायन इस वाले से एनायन बना के इस पे अटैक कराते हैं, मतलब ये वाला अटैक की बात कर रहा हूं, देखो इस वाले अटैक, और ये वाला बना है और इस पे अटैक करा। ये जो पिंक कलर से मैंने अटैक दिखा रखे हैं, ये जो अटैक हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, क्रॉस वाले प्रोडक्ट बनाने हैं, न कि सेल्फ वाले। क्यों नहीं बनाने सेल्फ वाले, क्योंकि सेल्फ वाला तो बना ही चुका हूं, दोबारा क्या करोगे बना के, ठीक है। हाँ, पर ये जानना जरूरी है कि सेल्फ वाला भी बनता है। तो यहाँ अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कितने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे तो क्या बोलोगे, चार तरह के। कितने सेल्फ एल्डोल बनेंगे, दो, और कितने क्रॉस एल्डोल, दो, ठीक है। ऐसा करो, सबके क्रॉस वाले प्रोडक्ट बनाओ, लिखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और अगर कहीं पे कार्बन आयन ऐसा होता है जैसे ये, यहाँ देख, अगर इसमें से कार्बन आयन हटा के और ये यहीं पे अटैक कर देता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि दो CHO ग्रुप थे, वो एक ही में अटैक हो गया, तो इसको हम इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे, ठीक है। तो दो तरह के एल्डोल पढ़ने हैं तुम्हें, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। और जितना भी क्वेश्चन दिए हैं सारा करोगे अगली क्लास से पहले, ठीक है, ताकि अगली क्लास में कन्जारो पढ़ा पाए।